बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से किसी ने पूछा, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं फजर की नमाज पढ़ूँ मगर उठा नहीं जाता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ये नींद की वजह से नहीं बल्कि तुम जो सारा दिन गुनाह करते हो वो तुम्हारी गर्दन में तोक, हाथों में हथकड़ी और पाँव में बेड़ियां बंद कर तुम्हें उठने नहीं देते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आता है और अर्ज करता है, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आती, रात को सो नहीं पाता और जब सुबह उठता हूँ तो पूरे जिस्म में दर्द रहता है और वो दर्द बढ़ता ही रहता है। जब वो अपना दर्द हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को बयान कर चुका तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस शख्स से फरमाया कि ऐ शख्स, रात को पानी पीते हो, पानी पीना बंद कर दो क्योंकि ऐसा करना सेहत के लिए इंतहाई नामुनासिब है और रात को पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है, अगर अल्लाह पाक उसे शिफा देना चाहें तो दे सकते हैं वरना उसका इलाज मुमकिन नहीं। अगर सहूलत हो तो दोपहर के वक्त आराम जरूर किया करें, ये सुन्नत है और इससे फजर में उठने में बड़ी मदद मिलती है। रात का खाना जल्द खाएं और कम खाया करें। रात को पानी ना पिएं, अगर शदीद जरूरत हो तो कम से कम पानी पिएं। रात को जल्द सो जाएं। रात को सोने के मसनून आमाल करके सोया करें। किसी से सुबह उठाने के लिए कह कर सोया करें। अलार्म लगा कर सोएं और अलार्म को इतना दूर रखें कि उसे बंद करने के लिए उठकर चल कर जाना पड़े। जैसे ही आंख खुले तो दोनों हाथों से चेहरे को देर तक अच्छी तरह मलें। ये अमल भी सुन्नत है। नींद से बेजारी पर हिम्मत करके फौरन खड़े हों। नफ्स के इस तकाजे पर अमल ना करें कि अभी थोड़ी देर और आराम कर लेते हैं फिर उठ जाएं। इस तरह नमाज कज़ा हो जाती है। अल्लाह से मदद मांगते रहा करें। फजर में उठने का पुख्ता इरादा कर लिया करें। अंदरूनी अलार्म लगाएं, यानी दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत पैदा करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए अजान देने और पहली सफ में खड़े होने की कितनी फजीलत है, फिर वो इस पर कुरानदाजी करने के बगैर कोई चारा ना पाए तो वो उस पर जरूर कुरानदाजी करें। और अगर वो जान लें कि नमाज के लिए अव्वल वक्त आने में क्या फजीलत है तो वो जरूर उसकी तरफ दौड़ कर आएं। अगर वो जान लें कि नमाज इशा और नमाज फजर की कितनी फजीलत है तो वो जरूर इनमें शरीक हों, अगरचे इन्हें सीने के बल घसीट कर आना पड़े। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर मुअज्जिन के लिए मगफिरत की दुआ फरमाई है। नाज़रीन, मुअज्जिन जिस तरह अजान के जरिए अल्लाह ताला की बड़ाई का ऐलान करता है और उसकी वहदानियत का तराना गाता है, इस तरह का जिसको अजर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत मरहमत फरमाएंगे कि कयामत के दिन तमाम पर बुलंद होगा और उसको इम्तियाजी शान हासिल होगी और वो सारी कायनात जिसने इसकी आवाज सुन ली है उसके हक में गवाही देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने फजर की नमाज एक रकात जमात के साथ सूरज निकलने से पहले पा ली उसने फजर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया और जिसने असर की एक रकत जमात के साथ सूरज डूबने से पहले पा ली उसने असर की नमाज बा जमात का सवाब पा लिया। मुसलमान औरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज फजर पढ़ने चादरों में लिपट कर आती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटियां बदलती रहती हैं। फजर और असर की नमाजों में ड्यूटी पर आने वालों और रुखसत पाने वालों का इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? वो जवाब देते हैं कि हमने जब उन्हें छोड़ा तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब उनके पास गए तब भी वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। सहाबा कराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन फरमाते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद पर एक नजर डाली, फिर फरमाया कि तुम अपने रब को आखिरत में इस तरह देखोगे जैसे इस चांद को आप देख रहे हो। इसके देखने में तुमको कोई जहमत भी नहीं होगी। बस अगर तुम ऐसा कर सकते हो कि सूरज तुलू होने से पहले वाली नमाज फजर और सूरज गुरूब होने वाली नमाज असर से तुम्हें कोई चीज रोक न सके तो ऐसा जरूर करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई कि बस अपने मालिक की हम्द व तस्बीह कर सूरज तुलू होने और गुरूब होने से पहले। इस्माइल रावी ने कहा है कि असर और फजर की नमाज में तुम
तुमसे उठने ना पाए, इनका खास तौर पर ध्यान रखो। मेरे सामने चंद मोतबर हजरात ने गवाही दी, जिनमें सबसे ज्यादा मोतबर मेरे नजदीक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सूरज बुलंद होने तक और असर की नमाज के बाद सूरज डूबने तक नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि उन्होंने फरमाया कि मुझसे चंद लोगों ने ये हदीस बयान की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो तरह की खरीदो फरोख्त और दो तरह के लिबास और दो वक्तों की नमाज से मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज फजर के बाद सूरज निकलने तक और नमाज असर के बाद सूरज गुरूब होने तक नमाज ना पढ़ा करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।